वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे F5 बीकॉम सेम 2 जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 3 और इसमें हमने यूनिट नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी उसके रिलेटेड हमने एक थियोरेटिकल वीडियो मतलब उसमें हमने बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करनी है, P&L स्टेटमेंट किस तरह से बनाना है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल इंक्लूड है, वो सारी चीज़ का हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। और फिर बाद में हमने एक सम सॉल्व किया था। उसके बाद आज हम देखते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 10। तो इसमें हमको बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। लास्ट वीडियो में हमको सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी और इसमें हमको दोनों ही चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो देखते हैं, इधर हमको ट्रायल बैलेंस ऑफ 3 कंपनी लिमिटेड का दिया गया है पूरा स्टेटमेंट। तो कुछ इस प्रकार से, और हमको इधर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो इधर दिया गया है द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी अमाउंट्स टू ₹25 लाख और ₹10 ईच। इधर हमको ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया गया है। फिर है ट्रांसफ़र ₹62,500 टू जनरल रिजर्व, मतलब इधर हमको जनरल रिजर्व पहले से ही दे दिए हैं। फिर है प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन फॉर ₹35,000। इधर हमको P&L में जो हम टैक्स फाइन करते हैं वो हमको इधर कुछ सम में आपको परसेंटेज में दिया गया होगा और कुछ सम में ऐसा डायरेक्ट ही आपको अमाउंट दी गई होगी। तो इधर हमको डायरेक्ट दी गई है। फोर्थ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 2,50,000 स्टॉक दिया गया है और ये क्लोजिंग स्टॉक ही है शायद, तो हाँ क्लोजिंग स्टॉक ही है। फिर है प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर, बैड डेट दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए गए हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंस, सैलरी एंड रेंट टैक्सेस। फिर है प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू ₹12,500, मतलब एडवांस में दिया गया है तो वो इधर आएगा। फिर है प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड ऑन फर्नीचर एट 12%। फिर है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड 10% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमको 10% डिविडेंड देना है। फिर है राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर है इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ओके, तो इस प्रकार की हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं सम। तो इधर मैंने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया है और P&L स्टेटमेंट का भी पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया है। तो अब हम डायरेक्ट अमाउंट पुट करते हैं, तो किस प्रकार से किस में कौन सी अमाउंट आएगी। सबसे पहले है डिबेंचर रिडम्पशन फंड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो इसमें क्या आएगा, ओके, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, तो किसी भी प्रकार का जो भी फंड होता है, रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व, एनीथिंग, वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ये नॉन करंट हो सकता है या तो फिर करंट हो सकता है। तो इधर ये हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो उसके अमाउंट हम इधर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन फंड वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, तो इधर लिख देंगे। रिजर्व हमको और भी कुछ दिए गए हैं, पीछे हमने जनरल रिजर्व देखा, इधर शेयर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व दोनों की क्या दिए गए हैं, तो सबका टोटल करके ही लिखेंगे, तो आगे हमको चेकाचेक ना हो। और है इन्वेस्टमेंट, तो वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आगे हम देख लेते हैं सम में क्या और भी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं या नहीं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी हुई, किसी भी प्रकार का शेयर हुआ, डिबेंचर, बॉन्ड, कोई भी फंड, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, वो सारी चीज़ें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती है। तो इधर शायद हमको इन्वेस्टमेंट दिया गया है, यस ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही हुआ, 4,14,250। तो ये दोनों का टोटल कर देंगे, ये इन्वेस्टमेंट और ये, तो कितना होगा 50,000 प्लस 4,14,250, तो 4,46,250 हमारा टोटल आएगा। तो हम इधर लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में।
तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, सॉरी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रहा, उसमें लिख देंगे 4,64,250। ओके, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। तो इधर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अभी बाकी है, वो हम लास्ट में देखते हैं। फिर है 10% डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हुई, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो इधर है लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर, और उसमें आगे भी कई सारे हमको दिए गए होंगे, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो इधर हमारा ये कंप्लीट होता है इन्वेस्टमेंट वाला, और बाद में है 10% डिबेंचर। फिर हमें दिया गया है शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। तो शेयर कैपिटल का आपको पता ही है, शेयर कैपिटल में आएगा। तो इधर शेयर कैपिटल एंड एरियर्स दिया गया है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे 7,50,000 में से 225,000। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हम इधर लिख देंगे, तो आएगा 7,25,000। ओके, तो ये शेयर कैपिटल हुआ। फिर रिजर्व, हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो हमको कई सारे मिस्टेक होगी। आपको बैलेंस शीट पता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो पता है, तो आप इजीली कर पाओगे। अगर इस फॉर्मेट में जाओगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, वो हम लास्ट में देखते हैं। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमारी क्या क्या हुई, तो उसमें डिबेंचर, लोन, टर्म लोन, फिर बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, वो सारी चीज़ें इसमें आती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर। तो ये 10% डिबेंचर है वो इसमें आएगा। फिर पब्लिक डिपॉजिट भी हमको दी गई है, ठीक है, टिक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल आ गया, तो ये इसको भी हम टिक कर देते हैं। फिर शेयर प्रीमियम, पीएफ, डेटर, प्रोडक्शन एक्सपेंस, ये सारे असेट है। ये रहा पब्लिक डिपॉजिट और कोई भी प्रकार की लोन, तो इधर हमको लोन भी दी गई है, बैंक लोन, तो वो हम इसमें लिखेंगे। ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट में पब्लिक 10% डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड बैंक लोन, तीनों चीज़ आएगी, तीनों का टोटल करना होगा। 1,25,000 डिबेंचर है, प्लस पब्लिक डिपॉजिट है 36,500 एंड लोन है हमारी 63,500। तो 2,25,000 हमारा आंसर आएगा, जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 2,25,000। ओके, उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या आता है, पीएफ, ग्रेजुइटी, बाद में प्रोविज़न हो किसी भी प्रकार का, वारंटी, लीव एनकैशमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर। तो इधर हमको पीएफ भी दिया ही गया है, ये रहा पीएफ एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो इधर हम पीएफ लिख देंगे, पीएफ की अमाउंट है 32,500, तो इधर आ जाएगा 32,500 पीएफ। ओके, फिर बाद में है करंट लायबिलिटी, उसमें है ट्रेड पेबल। तो इसमें तो क्रेडिटर आते हैं, तो क्रेडिटर हमको दिया गया है, ये रहा डेटर एंड क्रेडिटर 82,500, सॉरी 82,500। फिर है अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, तो जो आउटस्टैंडिंग होती है। तो आउटस्टैंडिंग हमको इधर पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये सारे का हमको टोटल करना होगा। और एक इधर 10% डिबेंचर, मतलब इसका इंटरेस्ट भी बाकी होगा, तो इसका 10% करेंगे, मतलब हो जाएगा 12,500। ओके, तो इसका टोटल करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कितना होगा, तो 6,250 प्लस 7,500 प्लस 3,750 प्लस हमने आगे डिबेंचर है, ये 10% इधर कहा है, तो इसका भी हमको टोटल करना होगा। 10% होगा 12,500, टोटल कर देंगे 30,000 आ जाएगी हमारे पास अमाउंट, तो वो हम इधर लिख देंगे। इतना याद रखना कि हमको अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी नंबर दी गई हो, डेट दी गई हो, तो उसका भी कोई मीनिंग होता होगा, उसकी भी कोई एंट्री तो होती होगी। ओके, तो इधर अदर करंट लायबिलिटी में हो गया, सारी आउटस्टैंडिंग चीज़ें आती है इसमें। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न।
तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या आता है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमें दिया गया है इस सम के अंदर हमें डायरेक्ट दिया गया है, ये रहा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ₹35,000। तो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ये आ गया। और बाद में प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एक तो हमको दिया गया है प्रोविज़न फॉर टैक्स, और कुछ भी प्रीपेड कहा गया हो तो वो सारी चीज़ें भी इसी में आएगी। तो इधर हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही 9th नंबर में दिया गया है, तो डायरेक्टर्स ऑफ द रिकमेंडेड 10% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। तो ये जो डिविडेंड हुआ वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल हो जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 35,000 एंड उसमें ऐड करेंगे इक्विटी शेयर पे 10% डिविडेंड। तो कितना आएगा, इक्विटी शेयर हमारे पास है 7,50,000, मतलब 75,000 प्लस 35 आई थिंक, यस 35,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1,10,000, जो होगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ओके, तो क्या क्या ऐड किया, डिविडेंड ऐड किया इक्विटी शेयर पे, और प्रोविज़न फॉर टैक्स वो तो इधर ऐड होता ही है। ओके, अब इन सब का टोटल कर देंगे, 7,25,000 प्लस 2,25,000 प्लस 32,500 प्लस 82,500 प्लस 30,000 प्लस 1,10,000। तो इसका टोटल आता है हमारे पास कुछ इस प्रकार का। पर एक मिनट, हमको इधर रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड करने का बाकी है, तो अभी हम इसका टोटल नहीं करेंगे, लास्ट में करते हैं। ओके, फिर है असेट साइड पे। तो असेट पे है सबसे पहले फिक्स्ड असेट और उसमें टेंजिबल। तो टेंजिबल असेट तो हमको कई सारे दिए गए हैं और उस पर हमको डेप्रिशिएशन भी कहा गया है। तो देख लेते हैं, ये रहा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये तीन ही आई गेस असेट दिए गए हैं। यस, ये तीन ही सिर्फ असेट दिए गए हैं, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। और उस पर हमको डेप्रिशिएशन भी कहा है। तो डेप्रिशिएशन है ये रहा, प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 12%। तो इधर लिख देते हैं, इधर 10% एंड फर्नीचर पे 12%। तो टोटल कर लेंगे, पहले तो माइनस ही कर देते हैं। 80,000 पे 12% है, मतलब 9600 माइनस कर देंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 70,400। एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है, तो माइनस करके उसकी अमाउंट आ जाएगी 2,58,750। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट। ओके, तो उसका टोटल आएगा यस 7,54,150। तो इधर टेंजिबल असेट्स में लिख देंगे 7,54,150। अब है इंटेंजिबल असेट, तो उसमें गुडविल आती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सारी चीज़ें आती है। इसमें हमको गुडविल दिया गया है जो है 30,000, तो वो हम इसमें लिख देंगे। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर करंट असेट में आएंगे इन्वेंटरी, तो इधर हमको स्टॉक दिया गया होगा इन्वेंटरीज के अंदर। तो इधर ओपनिंग स्टॉक ये रहा 82,500। ये हमको फिनिश्ड गुड का स्टॉक दिया गया है। पीछे भी एक स्टॉक दिया गया था हमको, ये रहा स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 2,50,000। ये हुआ हमारा स्टॉक जो हम लिखेंगे इधर इन्वेंटरीज में 2,50,000। ओके, आगे वाला फिनिश्ड गुड का है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आएगा डेटर, और डेटर में हमको बैड डेप्ट भी कहा गया है 5%। तो डेटर है हमारे ये रहे, तो उस पर हमको 5% करना है। तो 1,65,000 उसके 5% माइनस करके लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में 1,56,750। ओके, उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विपमेंट। तो हमको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है, ये रहा कैश एंड बैंक बैलेंस 27,000, ये हमको दिया गया है, तो वही हम लिख देंगे 27,000। ओके, उसके बाद है अदर करंट असेट।
तो अदर करंट असेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, पहले तो वो देखते हैं। तो कोई भी हमने एडवांस दिया गया हो वो सारी चीज़ें इसमें आती है अदर करंट असेट के अंदर। तो इधर हमको एडवांस में तो हमको इधर एक ही चीज़ दी गई है, एडवांस इनकम टैक्स जो है 70,000, और पीछे एडिशनल में भी शायद दिया गया था कुछ, ये रहा प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू 12,500। तो 12,500 प्लस 70,000, तो इधर हमारी अमाउंट आएगी 82,500 जो हम इधर लिख देंगे। ओके, तो इस साइड का तो असेट में पूरा हमारा कंप्लीट है। तो असेट साइड का एटलीस्ट हम टोटल कर देते हैं। 30,000 प्लस 4,64,250 प्लस 2,50,000 156,750 प्लस 27,000 प्लस 82,500। तो इसका टोटल हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है 17,64,650। अभी हमारा लायबिलिटी साइड का बाकी है क्योंकि हमें इधर रिजर्व एंड सरप्लस अभी फाइंड नहीं किया है, वो हम लास्ट में करते हैं। ओके, अब करते हैं P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें आता है सेल्स। सेल्स हमको दी गई होगी आगे, ये रहा परचेस एंड सेल्स 6,50,000, ये हमको इधर सेल्स दी गई है। अदर इनकम, तो अदर इनकम में हमको दिया गया है कोई भी इनकम हुई, ये रहा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यही सिर्फ हमको दिया गया है, बाकी सारे मुझे तो लगता है कि कोई दी गई होगी। तो लिख देते हैं 23,750, इन दोनों का टोटल कर देंगे 6,50,000 प्लस 23,750, तो इसका टोटल आएगा 6,73,750। ओके, फिर है एक्सपेंस, उसमें सबसे पहले है परचेज। तो परचेज तो हमको इधर दिया गया है 2,63,000, 2,67,000 सॉरी 2,67,000। फिर है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड। तो इधर हमको फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 82,500, और उसमें से हमको क्लोजिंग माइनस करना होगा। तो क्लोजिंग था हमारा, पीछे हमको दिया गया था 2,50,000, वो हम माइनस करेंगे। तो इधर कितना दिया गया है 82,500 माइनस 2,50,000, 82,500 माइनस 2,50,000, माइनस में हमारी अमाउंट आएगी तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1,67,500। ओके, फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो इधर हमको सैलरी ने वो सारी चीज़ें दी गई है। सैलरी पे हमको आउटस्टैंडिंग भी कहा गया है, आउटस्टैंडिंग भी है 7,500 की, और सैलरी हमको टोटल दी गई है 1,42,500। तो ये प्लस कर देंगे, तो सैलरी है टोटल हमारी 1,42,500, और उसमें ऐड करेंगे 7,500, हाँ राइट है। और फिर हमें इसमें ऐड करना होगा कोई वेजेस दिया गया होगा तो वो का, तो फिर अदर कोई भी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंस हो गए वो, और पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो इधर हमको पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया गया है 6,250, तो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,56,250। ओके, तो ये हमारा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट होगा या तो फिर कुछ भी हमने पे किया होगा एक्सपेंस वगैरह, तो वो इसमें आएगा। तो हमने इंटरेस्ट पे किया था ये डिबेंचर पे 10%, तो वो इधर आएगा, जो था 10%, 12,500। ओके, फिर है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन हमको दिया गया है फर्नीचर पे एंड प्लांट एंड मशीनरी पे। फर्नीचर पे 12%, मतलब आएगा 9,600 एंड तो लिख देते हैं, और इस पे प्लांट एंड मशीनरी पे 12%, तो इतना होगा कुछ। तो दोनों का एक टोटल कर देंगे तो आ जाएगा
38,350 जो हमारा हुआ डेप्रिसिएशन। फिर है अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस में इधर हमको कई सारी चीज़ें दी गई, इधर रेंट है, फिर डायरेक्टर फी है, बैड डेप्ट रिजर्व है, कई सारी ऐसी चीज़ दी गई है। तो हम सबका इधर हमको टोटल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही देखते हैं कौन सी चीज़ हमको दी गई है अदर एक्सपेंस के अंदर। ओके, तो ये ऊपर की तो कोई नहीं है, ये है प्रोडक्शन एक्सपेंस जो है 88,000, ये आएगा। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी इसमें आएगा। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, नहीं ये सब भी नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इसमें आएगी। रेंट टैक्स, रेंट रेट एंड टैक्सेस, ऑडिट, डायरेक्टर्स फी, बैड डेप्ट रिजर्व। फिर लास्ट में है जो हमारा इधर दिया गया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो इधर ही हम कर देते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन एक्सपेंस जो हमको दिया गया है 88,000, और उसमें शायद आउटस्टैंडिंग भी था, यस, प्लस आउटस्टैंडिंग 6,250 टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 94,250। उसके बाद हम जो भी आउटस्टैंडिंग, आई थिंक रेंट दिया गया है तो रेंट में भी आउटस्टैंडिंग कर देते हैं। रेंट दिया गया है हमको 50,000 और उसमें भी प्लस आउटस्टैंडिंग है 3750, तो आंसर आएगा, आ जाएगा 53,750। ओके, आउटस्टैंडिंग वाली हमने सारी अमाउंट बता दी। अब हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी राइट ऑफ करना है हमको, तो वो हम लास्ट में करते हैं। फिर है सैलरी, उसकी आउटस्टैंडिंग नहीं आएगी शायद, तो यस, तो ऊपर हमने लिख दिया है तो इधर नहीं आएगा। फिर है डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स फी जो है 87, इधर लिखना होगा 8750। फिर है बैड डेप्ट रिजर्व, तो बैड डेप्ट पे इधर हमको क्रेडिट साइड पे दिया गया है, तो जो हमारा जो बैड डेप्ट था डेटर पे आई थिंक 5% था। हाँ, डेटर की अमाउंट है उस पर 5% हमको बैड डेप्ट था, मतलब 8250 था। और उस इधर हमको बैड डेप्ट दिया गया है रिजर्व, मतलब क्रेडिट साइड पे दिया गया है, तो वो हमको इधर माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे 7500, तो आंसर आएगा 750। ओके, उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज वाली अमाउंट हमको दी गई है 16,250। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, वो भी राइट ऑफ ही करना है, तो इधर आएगा, इधर लिख देंगे रिटर्न ऑफ, जो हमको दिए गए हैं 15,000। ओके, फिर हमने एडवांस में रेंट भी दिया गया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, यस, प्रीपेड रेंट, तो वो भी इसमें से हम माइनस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग था, अब इधर हम माइनस करेंगे प्रीपेड, जो हमने एडवांस में दिया था, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारा 41,250। ओके, हम इन सारे का टोटल कर देंगे, ये और ये सारी अमाउंट 41,250 प्लस 8750 प्लस 750 प्लस 16,250 एंड 50,000, तो हमारी अमाउंट आएगी 1,73,250। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट, इधर हमने मिस्टेक की, इधर 94 लिखना था, फिर से करना होगा। 94,250 प्लस 41,250 प्लस 8750 प्लस 750 प्लस 16,250 प्लस 15,000। सॉरी, बाय मिस्टेक।
यस, तो इधर हमारा टोटल में इधर मिस्टेक हुई थी 1,76,250। ओके, तो अदर एक्सपेंस में ये अमाउंट लिख देंगे और फिर टोटल एक्सपेंस मतलब सारे एक्सपेंस का टोटल करना होगा 2,67,000 प्लस 1,67,500 जो माइनस में है, प्लस 1,56,250 प्लस 1,25,000 प्लस 38,350 प्लस 1,76,250। तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से 5,95,350 को और वापस कर लेते हैं 2,67,000 प्लस 1,67,500 जो माइनस में है, प्लस 1,56,250 प्लस 1,25,000 प्लस 38,350 प्लस 1,76,250। तो हमारा आंसर आएगा 4,82,850। तो ये जो हमारा टोटल रेवेन्यू था उसको हम ए लिख देंगे और इधर बी, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ए माइनस बी होगा, मतलब ये जो है 6,73,750 माइनस करेंगे 4,82,850। तो आंसर आएगा 1,90,900। अब फिर टैक्स माइनस करना है, तो टैक्स की अमाउंट इधर हमको दी गई है 35,000, तो माइनस कर देंगे और अमाउंट आएगी 1,55,900। ओके, तो ये हमारी अमाउंट आई। तो हमारा P&L अकाउंट पूरा क्लोज होता है। अब हमें इधर रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमको कैपिटल रिजर्व दिया गया है, जनरल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व 1,37,500, तो इधर हम लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व 1,37,500। ओके, फिर हमको जनरल रिजर्व भी दिया गया था, तो जनरल रिजर्व उसमें ओपनिंग बैलेंस उसका दिया गया है 2,25,000, अंदर ही अभी लिखेंगे। और उसमें अभी करंट ईयर का भी लिखेंगे, करंट ईयर ये इधर उनको दिया गया है ट्रांसफ़र ₹62,500 टू जनरल रिजर्व, तो इसमें ऐड करना होगा। ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं 2,25,000 प्लस 62,500 2,87,500। फिर हमको डिबेंचर रिडम्पशन फंड स्टार्टिंग में ही दिया गया था, डिबेंचर रिडम्पशन फंड 50,000, वो हम इधर ऐड करेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है 50,000। ओके, फिर इधर हमको दिया गया है शेयर प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 52,500, इधर हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 52,500। फिर बाद में लास्ट में P&L हमको ऐड करना है, तो P&L में भी हमको ओल्ड एंड न्यू दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ऐड ही करना है हमको इधर। तो P&L हमको ओल्ड वाला कितना दिया गया था, जो है ये रहा P&L 1/4/2018 का है 3750 एंड न्यू वाला अभी हमने जो फाइंड किया 1,55,900 दोनों का ही टोटल कर देना है। तो 1,69,650। फिर बाद में हमको इधर प्रोविज़न एंड अप्रोप्रिएशन मतलब इक्विटी डिविडेंड जो हमने फाइंड किया था, इधर हमको कहा गया था 10% है, तो इधर हम लिखेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी जो है 10% कहा गया था, मतलब इक्विटी हमको दी गई है 7,50,000, तो 75,000 हुआ, अंदर ही लिखेंगे 75,000
और उसमें हमको ऐड करना होगा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जो हमने ऊपर इधर कहा गया था और हमने किया था वही, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 62,500। तो इसका टोटल होगा 1,37,500। ओके, तो अब जो हमने इधर PNL का जो टोटल किया और जो भी ये प्रोविज़न एंड अप्रोप्रिएशन का जो टोटल किया, उन दोनों को माइनस करना होगा। ओके, तो ये जो 1,69,650 माइनस 1,37,500, तो आंसर आएगा 32150। मतलब हमको इन सब का टोटल और इनका टोटल करना होगा। तो 1,37,500 प्लस 2,87,500 प्लस 50,000 प्लस 52,500, तो हमारा आंसर आएगा 5,59,650। ये जाएगा जनरल रिजर्व के अंदर। 5,59,650। अब इन सब का भी टोटल कर देंगे। 7,25,000 प्लस 2,25,000 प्लस 32,500 प्लस, एक मिनट वापस करते हैं, यस 2,25,000 प्लस 32,500, 82,500, 30,000 एंड 1,10,000। तो दोनों का ही आंसर सेम है, 17,64,650। ओके, तो इस तरह बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड में और असेट साइड दोनों ही साइड हमारा टोटल सेम आया, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।